भगवान ने सोचा ये मर जाएगा, बच्चे मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, लेकिन ये लौट के नहीं हमारा। और आज जो है गरुड़ जी ने द्वारिका पहुंचा दिया सुदामा को। सवेरा हुआ, दीप्यमान लंका की भांति दुर्ग द्वारिका को देखा। सुदामा ने लोगों से पूछा ये कौन सा नगर है? बताया ये द्वारिका है। बोले जहां पर भगवान द्वारिकाधीश रहते हैं? बोले हाँ। बोले मुझे उनके दरवाजे तक पहुंचा दो। लोगों ने दुर्बल देख करके इसे पहुंचा दिया। पहरेदारों से इसने निवेदन किया, अरे द्वार पालो कहो जा हरि से, मिलने भिखारी अजीब आ गया। द्वार पालो कहो जा हरि से, मिलने गरीब आ गया है। द्वार पालो कहो जा हरि से, मिलने गरीब आ गया। द्वार पालो कहो जा हरि से, मिलने दुरामा गरीब आ गया है। तन में है झागा न सर में है पागा, न तन में झागा न तन में पगड़ी, न तन में झागा न सर में पगड़ी, न पैरों में पद प्राण उसके सुहागा। नहीं मानता कहता भगवान से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया। द्वार पालो द्वार पालो तभी दरबारियों ने जाकर के अपनी भाषा शैली में बताया, शीश पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आई बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, और पाए उपाने की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल, देख रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदाम। तो बोले उदार पालियो सुदामा नाम पाड़े सुनी, और छाड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाये गहे पाओ, और भेटे भरी अंग लपटाने दुख साले को। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि, विप्र बोलो विप्रदा में मोई पहचाने को। जैसी तुम करी तैसी करे को, कृपा के सिंधु दीन बंधु। ऐसी प्रीत दीनन सो माने को। आज भगवान नंगे पैर दौड़ पड़े और जाकर के अपने मित्र सुदामा का नाम सुनते ही सब कुछ भूल गए। ऐसे दौड़ पड़े जैसे कोई बड़ा अधिकारी आ गया हो और उनका कर्मचारी अपने मालिक की सेवा में दौड़ पड़े। ला करके हृदय से निपटा लिया, नेत्रों से आंसू बहाया और अपने सिंहासन पर बिठाया। बोले मित्र तुमने इतना विलंब क्यों कर दिया, अभी तक क्यों नहीं आ गए? सुदामा भी भगवान के इस भाव पर विभोर होकर के नीचे को नतमस्तक हैं। उसी समय भगवान ने कहा, मित्र कुछ सेवा स्वीकार करो।
और अपनी देवियों से कहा कि हमारे मित्र के चरणों को धोने के लिए जल ले आओ। तो वो जल लेकर के आ गई और पैरों में जब हाथ लगाया, दीन दशा को देख करके भगवान द्वारकाधीश के हृदय का धैर्य कमान टूट गया। बड़ी तेजी से रो पड़े, बोले ऐसे बेहाल विवाहिन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बोले हाय महादुख ये पायो सखा, तुम आए तय न कि तय दिन खोए। आज भगवान ने अपने मित्र की दीन दशा को देखकर इतना रुदन किया, इतना रुदन किया कि परात के जल का स्पर्श नहीं किया और मित्र के चरणों को धो दिया। आप कहेंगे महाराज जब जल मंगाया था तो परात के जल से ही पैरों को धोना चाहिए, या आंसुओं से चरण क्यों धोए? क्योंकि एक बात याद आ गई, मेरा मित्र बहुत दूर से चल कर आ रहा है, अगर ठंडे शीतल जल से मैं चरणों को धो दूंगा मेरे मित्र का कष्ट बढ़ जाएगा, पैरों का दर्द बढ़ जाएगा। क्योंकि जब कोई तीर्थाटन करके आता है तो बुजुर्ग लोग ये नियम बताते हैं कि जल को थोड़ा उष्ण करके, माने गर्म करके, जितना पैरों को सहन हो जाए उसमें कुछ नमक डालकर और गुनगुने गुनगुने पानी से, नमकीन पानी से पैरों को धोने से थकावट दूर होती है। अगर पैरों में स्वेलिंग माने सूजन हो जाती है वो भी नम हो जाती है। आप कहेंगे महाराज तो ये आंसू से क्यों धोआ, गर्म जल करना चाहिए। आप अगर समझते हो आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक प्रेम के, खुशी के। उपस्थित हो गए हैं तो अमृत वचन आशीर्वाद, चूंकि आज आखिरी देखें और शहर में घंटे 2 घंटे का समय, 8 साढ़े 8 बजे का कोई खास समय नहीं होता और अभी 6:41, 6:41। केवल मैं 5 मिनट में अपनी बात को पूरा करके और ठीक 7:15 बजे देवी जी आसन पर आ जाएंगे और आपको अपनी अमृत वाणी से संबोधित करेंगे 7:15 बजे और 8 साढ़े 8 तक। ये आज चरणों को आंसुओं से इसलिए धोया, अभी तो आंसू 2 प्रकार के होते हैं, एक दुख के, एक सुख। दुख में जो आंसू आते हैं वो आंसू गर्म होते हैं और नमकीन भी होते हैं, क्योंकि हम लोगों के तो अधिकांश आंसू बहते हैं। आपने देखा कि बीच में हमने उनको पहुंच लिया, कभी कभी नहीं संभाल पाते तो आंसू बह जाते हैं और जब बह जाते हैं तो मुंह में पहुंच जाते हैं। तो हमें टेस्ट भी मालूम है कि ये नमकीन भी होते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप किसी को भी कभी दुख में ना रोना पड़े, किसी को कभी कोई दुख ना हो, क्योंकि दुख के आंसुओं का हम
गम जानते हैं और उनका टेस्ट भी जानते हैं। और हर्ष के, खुशी के आंसू जो होते हैं वो शीतल होते हैं, ठंडे। आंखें बिल्कुल साफ होती हैं, निर्मल, और आंसू बिल्कुल स्वच्छ होते हैं। इसलिए मित्र के दुख में रो रहे थे, क्योंकि जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हें बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उसको देखने में पाप लगता है। आज अपने मित्र के आंसुओं से चरणों को धो करके और कहा, मित्र कुछ जलपान कर लो। जिन्होंने कहा कि तुम भूल गए, हम ब्राह्मण हैं, पहले स्नान करते हैं, भोजन करते हैं, पाठ करते हैं, तब जलपान करते हैं। हरि जलपान करते हैं। बोले तो स्नान कर लो। अरे बोले हमें कोई नदी तालाब बता दो। कहा क्यों? बोले ब्राह्मण के स्नान में अधिक जल लगता है। ब्राह्मण को कहा जाता है जलसूर ब्राह्मणा, रणसूर क्षत्रिय, है ना। तो हमारा स्नान अधिक जल से होता है। तो बोले आ जाएगा। अपनी 16,108 रानियों को आदेश दे दिया, हमारे मित्र के स्नान को जल ले आओ। एक एक घड़ा जल लेकर के आ गए। तख्त में बैठ गए सुदामा जी, और भगवान ने कोने में खड़े हो गए और जल डालने लगे, है ना। जैसे 2-4 घड़े पड़े तो शरीर कांप गया। बोले मित्र रुको। कहा क्यों? बोले आपके यहाँ कुछ कागज कलम दवात की व्यवस्था है? मतलब? बोले पत्र लिखना है। किसको? बोले सुशीला। क्या? बोले ये पत्र लिखना है कि अब सुदामा जी लौट कर अब नहीं आएंगे। क्यों? अरे बोले 4 घड़े जब जल पड़ा तो ये शरीर कांप रहा है, और जब पूरा जल पड़ जाएगा तो गोविंदा है। भगवान ने मित्र की भावना को आदर किया और अपनी रानियों की भी भावना का आदर। सभी के घड़ों से थोड़ा थोड़ा जल एक घड़े में करके और उसी से स्नान कराने लगे कि सभी का मन रह जाए। सुदामा जी अभी वो चावल की पोटली बगल में दबाए थे, एक हाथ से नहा रहे थे, एक हाथ से। भगवान बोले मित्र तुम्हारा एक हाथ ये साइलेंट क्यों है? ये क्यों रुका है? कल्याण नहीं कोई बात नहीं। बोले नहीं कोई कठिनाई क्या? बोले नहीं कोई दर्द है क्या? बोले नहीं कुछ है। वो आगे बढ़े, वो पीछे को हटे, वो स्नान वाला खुला था तो ये धाम से गिर गए सुदामा जी। जब गिर गए तो सुदामा एक तरफ चावल की पोटली, एक तरफ, बस एक झट से मुट्ठी भरी और सुदामा जी की वो चावल जो छुपा के रखा था भगवान ने चबा लिया। दूसरी मुट्ठी भरी वो भी चबा लिया। तीसरी मुट्ठी भरी तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले एक मुट्ठी चावल चबाए को लोक दियो, अब दूसर को चबाए के द्वितीय लोक दीनो है। तीसर मुख मेलत ही हाथ पटरानी गयो, और बोली दे त्रिलोक आप रहे जात कोरे। बोले महाराज 2 मुट्ठी चावल चबा करके 2 लोगों को करा दे दिया,
अब तीसरी मुट्ठी चबा करके तीनों लोग दे दोगे तो ये 16,108 रानी ये कहां लिए घूमोगे? हाँ, तब जो है भगवान ने कहा रुक्मिणी तुमने ये ठीक नहीं किया। ये 3 मुट्ठी चावल की तुलना में ये 3 लोगों की संपत्ति कुछ नहीं है। इतने भाव से भीने चावल है। और सुदामा से कहा मित्र तुम्हारी पुरानी आदत नहीं, आगे चला गुरु मातु दे दे लए तुम चापी हमें नहीं दीन है। श्याम कही मुस्काए सुदामा से बोले चोरी के बागी में हो जो प्रवीण गाठरी पाख में चाप रहे तुम खोलत नाई सुधार सुभीने पाछिल बानी अजो न तजो तैसे भाभी के तंदुल कीने। गुरु माता ने जो चना दिए थे अकेले तुमने चुरा करके चबा लिए थे। हमने पूछा था क्या खा रहे हो तो कह रहे थे सर्दी के कारण दांत किटकिटा रहे। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी की होए निर्धन की होए कोरी। ये 2 मुट्ठी चावल चबा करके 2 लोग का राज्य प्राप्त हो गया सुदामा। लेकिन इन्हें पता नहीं 2-4-10 दिन मेहमानी हुई, नया कुर्ता, नई धोती, नई टोपी, हाँ बिल्कुल बाबूजी बना दिए। और एक दिन अपने घर की याद आ गई, घर की, तो बोले भाई हम अपने घर जाएंगे। भगवान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि न जाओ। बोले जा रहे हो? बोले हाँ। बोले हमारा कुर्ता उतारेगा। कुर्ता उतार के फेंक दिया, अपनी धोती लपेट कर उनकी धोती भी फेंक दिया और बड़बड़ाते चल पड़े। हाँ तो आदत ना हाथे वाही पठे उठे। मैं तो स्वयं नहीं आ रहा था लेकिन वो चुरे सुशीला के बजे प्राणी बचे द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ द्वारिका जाओ। अब ये कहूंगा यार धन धरो सके दिया कुछ है नहीं। भगवान ने कुर्ता पहन लिया, जेबों में हाथ डाल लिया। जब मुड़ करके सुदामा ने देखा बोले हो सकता है राजा महाराजा है, अगर एक भी हीरा लाल राजा है एक भी डाले होंगे तो जिंदगी पार। भगवान ने वो हाथ निकाला, बोले ऐसे जाना ऐसे बढ़ जाना। वो हाथ साफ, बोले कहा दूसरे जेब में डाले हो? बोले मित्र चलना तो हमें भी था लेकिन तुम्हें जल्दी है तो जा रहे हो तो ऐसे जाना ऐसे बढ़ जाना। दोनों हाथ साफ, बोले चुप चले जाओ तुम्हें फूटी आंखें नहीं देखो जा चले जाइए। और बड़बड़ाते जा रहे हैं और रास्ते में मिल गए 4 चोर, लंबी लंबी चाकू। एक ने पेट में लगाया, एक ने पीठ में, एक ने या बगल, एक ने। सुदामा जी कांप गए। तलाशी ली गई तो ये करनी नहीं निकली। एक बूढ़े चोर ने कहा जाने दो गरीब ब्राह्मण है, जान बची तो लाखों पाए। और लौट के बुद्धू घर को आए। और जब आए अपने सुदामापुरी में तो देखा क्या, ये द्वारिका से दूनी। सोचा मैं कहां गया, यहां तो मड़िया बनी थी, झोपड़ी बनी थी। और तब तक सुशीला ने देखा तो पहचान गई तिखंडे से। अब तो महारानी बन गई ना, चली आ रही है खटपट खटपट। पहले चप्पलें नहीं जोती रहा,
जिन्हें कहते हैं सुतकरियां, एक में कपड़े वाली बद्दी है तो एक में चमड़ा वाली। हाँ, और महारानी बन गई तो वही वाली चली आ गई ऊपर से खट। और सुदामा से कहा स्वामी, तो सुदामा प्राण छोड़ के भागे कि जाने किनकी महारानी या हमें कह रही स्वामी ये हमारे पिरानन की भूखी है। अरे भाई, किसी दूसरे की पत्नी और पर पुरुष को कहीं स्वामी कह दे तो क्या होगा? उसके जान की बाजी लग जाएगी। ये तो समझ नहीं पा रहे कि मेरी पत्नी सुशीला तो जान रही है। और भागे सुदामा भागे, और तब तक 4 लड़का सुदामा के राशि ठाट में बैठे घोड़ों में कला रास घोड़े खटपट। सुशीला बोली जल्दी जाओ, तुम्हारे पिताजी ये देख करके सब वैभव पहचान नहीं पा रहे, कहीं भटक न जाए। लड़कों ने घोड़ों की लगाम मोड़ी, आगे को बढ़ाया। सुदामा ने मुड़कर देखा, बोले वह मर गए, ये वही महारानी की लड़का है, ये हमें मार डालेंगे, हमने तो कुछ कहा नहीं। तो आगे को भागे और पीछे को देखे, लगा तो बेटा सुदामा घोड़ी आ गए। लड़का उठा के ले गए, घोड़ा में बैठा के और ऊपर तिखंडे में पहुंचाया। मखमली गलीचे गद्दे पड़े हुए हैं, सोने की परातें है, सोने का गड़ुआ, सुंदर ये व्यवस्था देखी। सुशीला ने गंगा जल से इनके चरणों को धोया और सुंदर इनके मस्तक में तिलक लगाया, आरती उतारी। तब सुदामा पहचान गए कि ये तो पत्नी सुशीला है। कहा देवी ये सब वैभव कहां से आ गया? बोले स्वामी मैंने कहा था ना कि आप द्वारिका चले जाओ, ये भगवान के प्रताप से सब कुछ प्राप्त हुआ है। समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की रानी। वत्सल भगवान की इस कथा से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भगवान से दूर नहीं होना चाहिए। जब तक हम भगवान से दूर रहते हैं, विरोध मानते हैं या अभिमान में रहते हैं, मोह माया ममता में रहते हैं, तब तक भगवान की हम पर कृपा नहीं होती। और जब हम ये सारी सांसारिक माया मोह ममता को हटाकर, अभिमान को छोड़कर भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं, तो सुदामा की तरह हमारा का जीवन कल्याणकारी हो जाता है। इसलिए ये हमें सदा हर क्षण भगवान का स्मरण करना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और अब देवी जी से आग्रह करेंगे कि वो आसन में आए, अपने वचनामृत के द्वारा आप लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। और आप लोगों से भी निवेदन है कि आज आखिरी दिन है ना, वक्ता के सामने अगर संख्या रहती है तो उसका उत्साह बढ़ता है ना। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 1.5 घंटे बस अधिकतम। हाँ, तो आशीर्वाद ले श्री देवी। का अर्थ यह है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। ये मानस की चौपाई कह रही है क्या? देवी पूज पद पवन तुम्हारे, पापियों को पाप से काटी, पापियों को पाप से पापियों को पाप से कर्पूर नमः। राम जय श्याम। और
कोई भी अन्न का सामान न खाए। बैठ जा, चावल ले ले, तब 2 मिनट खड़े हो गए तब सुनाओ, ऐसे कहते। और इसके बाद एक बात का ध्यान रखना, सभी को अपने अपने घर से थोड़ा थोड़ा हवन सामग्री बना के लाना है, अपनी अपनी 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, जो जिसकी